आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का समय है और इस 2 महीने के समय में आपको 100 प्लस स्कोर करना ही करना है अगर आप चाहते हैं कि आपको बेस्ट जॉब आपको मिल सके। क्योंकि आपको पता होगा कि आरआरबी एनटीपीसी के अंदर जो है बहुत सारी यहाँ पर जॉब्स हैं अलग अलग पे ग्रेड की। अगर आप सबसे बेस्ट जॉब आप लोग स्टेशन मास्टर आप लोग बेस्ट जॉब यानी कि जो आपकी मनपसंद जॉब है अगर आप चाहते हैं तो आपको 100 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। 100 प्लस स्कोर करने के लिए आपको एक सही स्ट्रेटजी आपको चाहिए होगी और ये गारंटी मैं दे रहा हूँ कि अगर आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो कोई भी विद्यार्थी जिसने अभी तक यहाँ पर जो है वो मॉक टेस्ट लगाता होगा उसके नंबर चाहे 50 आते हो चाहे 60 आते हो, लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगर आप वो कर लेते हैं तो गारंटेड है आपके नंबर जो है 100 के आसपास जरूर पहुंच जाएंगे। ये मैं 100% ये नहीं कहूँगा कि आपके 100 प्लस हो जाएंगे, लेकिन 100 के आसपास आप लोग आराम से पहुंच जाओगे, ये मेरा वादा है। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। मैं सुनील धवन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, कॉन्सेप्ट हो या फिर बोर्ड या जेईई नीट के कोई भी आपका डाउट्स हो, इन सब का सॉल्यूशन है फिलो ऐप। 24/7 किसी भी समय अपने डाउट्स यहाँ पर आप लोग क्लियर कर सकते हैं, वो भी 3 इजी स्टेप्स के अंदर। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से साइन अप करना है और क्वेश्चंस की फोटो ले या फिर इसको आप लोग टाइप भी कर सकते हैं। फिलो ऐप आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से आपको कनेक्ट कर देगा। सो गाइस, एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो। 10% ऑफ के लिए हमारा कूपन कोड आप लोग यूज़ कर सकते हैं। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। थैंक यू सो मच। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी भी हमारे साथ में कि हमारे साथ में सीबीटी फर्स्ट का जो रिजल्ट डेट है वो भी जारी कर दी गई है। हमारे पास में सीबीटी 2 का जो टाइम टेबल है यानी कि एग्जाम डेट जो है वो 14 से 18 फरवरी एग्जाम होना है आपका। सब कुछ हमारे पास फिक्स है। हमारे पास एक टारगेट है। अब उस टारगेट तक पहुंचने के लिए आपको अब ये दो महीने आपके पास बचे हुए हैं। ठीक है, ये 2 महीने में आपको जी जान लगा देनी है। बहुत सारे स्टूडेंट तो अब ये सोच रहे होंगे कि एक बार रिजल्ट आ जाए ताकि मुझे पता लग जाए कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और वो इसी भरोसे बैठे रहेंगे। जब हो जाएगा फिर उनके पास टाइम कम पड़ जाएगा। इसीलिए अभी आपका 2 महीने के अंदर मैं आपको एक ऐसी शानदार स्ट्रेटजी बताऊंगा और साथ में ही आपको मैं लाइव क्लास के थ्रू पढ़ाऊंगा भी कि आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए एक बार 4-5 आपको पॉइंट बताऊंगा, अगर आप वो कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप लोग जो है यहाँ पर सिलेक्शन के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाओगे आप लोग। ठीक है, और एक बेस्ट स्कोर आप लोग कर पाओगे। देखो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपका एक तो कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। जो भी इसके टॉपिक है वो आपके कंप्लीट होने चाहिए आपके। ठीक है, अभी आप रुकिए एक बार। मैंने आपसे कहा ना कि वीडियो को आपको शुरू से देखकर लास्ट तक देखना पड़ेगा अगर आप वास्तव में ही चाहते हैं तो। और कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कि बेस्ट स्कोर करते हैं और कम समय में करते हैं, ये आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए तो पहला आपको एक बार कंप्लीट कोर्स करना है और वो आप लोग कर चुके होंगे मुझे पता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कर चुके हैं, क्योंकि अगर आपने सीबीटी फर्स्ट निकाला है तो ये आप लोग कर चुके हैं, मैं ये मान के चलूँगा, क्योंकि आप लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको सेकंड जो आपको करना है, अब बहुत सारे बोले कि सर अब इसका रिवीजन करना है। मैं आपसे कहूँगा कि इसका रिवीजन बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आपको रिवीजन नहीं करना है। आपको करना क्या है, देखिए एक बार रिवीजन की जगह आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, ठीक है, इसको आप लोग कर चुके हैं, ये डन है पहले से। ठीक है ना, ये डन है, इसको वापस से नहीं करना है। और जिसने नहीं किया है तो आप लोग जो टॉपिक में आपको दिक्कत है आप लोग वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो इंपॉर्टेंट है आपका, एक तो करना है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मतलब ये नहीं कि आप लोग 10 साल पुराने पेपर उठा रहे हैं। इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट अगर मैं प्रायोरिटी देता हूं तो वो है आपके सीबीटी फर्स्ट वाले पेपर। सीबीटी फर्स्ट पेपर पूरे के पूरे कंप्लीट ऑल सेट, ये मस्ट, ये तो मस्ट है, यानी कि ये तो करना ही करना है। अगर आप ये नहीं करके जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप लोग ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हैं। एक मैंने एसएससी सीजीएल की वीडियो बनाई थी और वो 2019 के अंदर बनाई थी, और उस पर अभी एक स्टूडेंट का कमेंट आया था थोड़ी देर पहले ही कि सर अगर ये वीडियो मैं उस वक्त देख लेता तो शायद मुझे आज सीजीएल में कोई ना कोई पोस्ट मिल जाती। और उसका रीज़न क्या था, क्योंकि मैंने कहा था कि प्रीवियस ईयर के पेपर करके जाना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 100% आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, कैसे देखिए मैं आपको समझाता हूँ। तो ये आपको करने ही करने हैं। अगर इसके बाद में अगर आपके पास समय बचता है, ठीक है, तो आप लोग जो है आपके पुराने पेपर यानी कि जो पिछली बार एग्जाम हुआ था आपका, उसके आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के।
ये कौन से वाले हैं, ये 2021 वाले हैं, ठीक है। और अगर प्रीवियस ईयर के आप लोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये मस्ट है, ये तो करना ही करना है आपको। इसका फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि एनटीपीसी के अंदर जो करंट आती है वो 1 साल 2 साल तक की पुरानी भी करंट आ जाती है। और ये पेपर अगर आप करते हैं तो ये 1 साल के अंदर अंदर का जाएगा। तो इसके अंदर जो आप जीके पढ़ोगे ना आप लोग, वो पूरी की पूरी आपकी कवर हो जाएगी, पूरी जीके कवर हो जाएगी आपकी। और उसके बाद तो आपको पढ़ना वैसे भी है, आपको करंट तो मस्ट पढ़ना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तीसरी चीज़ देखिए यहाँ पर, ये 2 चीज़ मैंने आपको बता दी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपकी, वो है आपकी मॉक टेस्ट। मैं तो कहूँगा ये पहली चीज़ तो आपके लायक है ही नहीं, आपको तो 2 पॉइंट ही फॉलो करना है, ये है आपका मॉक टेस्ट। अब इनसे क्या फ़ायदा, देखो सीबीटी फर्स्ट अगर आप पूरे पूरे पेपर कर लोगे, और फिर अगर मान लीजिए आपको लग रहा है किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, तो फिर आप लोग वो टॉपिक को उठाइए और उस टॉपिक को वापस से पढ़िए एक बार। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए आप ये कर रहे हैं चाहे आप ये कर रहे हैं मॉक टेस्ट। अगर आप मान लीजिए आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आप जो है मॉक टेस्ट दे रहे हैं, और मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है ये समझिए आप लोग। ये बहुत शानदार स्ट्रेटजी मैं कह रहा हूँ, चाहे आप कोई सी भी एग्जाम दो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक मॉक टेस्ट, लास्ट के जो 2 महीने होते हैं या 1.5 महीने होते हैं ना, इसके अंदर यही काम आता है, पुराना और कुछ काम नहीं आएगा आपके, ठीक है। देखिए मॉक टेस्ट की बात करता हूँ, तो आपके यहाँ पर 120 क्वेश्चन आने वाले हैं, पता होगा आपको CBT 2 के अंदर, ठीक है। और टाइम की बात करता हूँ तो टाइम आपका वही है 1.5 घंटे, यानी कि 90 मिनट, ठीक है। प्री के अंदर 100 क्वेश्चन थे, फिर भी 90 मिनट थे, यहाँ पर क्वेश्चन बढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए एक बार, मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ पर अटेम्प्ट करे कितने 100 क्वेश्चन, ठीक है। ये आप लोगों ने अटेम्प्ट करे यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें से आप लोगों ने जो करेक्ट किए यहाँ पर, करेक्ट कर दी मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ पर 91 क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें से आप लोगों ने कर दिए रॉन्ग, कर दिए कितने 9 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, ठीक है। तो आपका स्कोर जो बनेगा वो कितना बनेगा, देखिए आप लोग देखिए, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर का रहेगा आपका, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अगर 1 नंबर का रहेगा, तो आप देखेंगे 91 नंबर तो आपके ये हो गए यहाँ पर, ठीक है। सही सही होते तो 9 क्वेश्चन इसके, यानी कि 1/3 काटेंगे इसका, तो 3 नंबर आपके इसके माइनस जाएंगे, यानी कि आपका जो स्कोर बनेगा वो कितना बनेगा 88। तो ये आपका बनेगा रो स्कोर आपका, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम लोग जब मॉक टेस्ट लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मॉक टेस्ट लगाया और उसके देखे कौन से क्वेश्चन सही है कौन से क्वेश्चन गलत है, इसके बाद खत्म। यही आप लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, उसको खत्म नहीं करना। जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, आपके मॉक टेस्ट में नंबर क्यों नहीं बढ़ते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है। अरे भाई जो हमें आता है हम लोग कर चुके हैं, लेकिन जो हमें नहीं आता है उस पर काम नहीं करोगे जब तक नंबर नहीं बढ़ेंगे मॉक टेस्ट में आपके। और जब तक आपके मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ेंगे, जब तक आप लोग एग्जाम फाइट नहीं कर पाओगे, ठीक है। देखिए अगर आपके मैं आप बता दूँ कि आपने ये पेपर था, आपने अटेम्प्ट किया, अब आपको करना क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इन 91 जो क्वेश्चन थे ये तो आप लोग कर लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप दोबारा देखते हो तो अच्छी बात है, नहीं देखते तो भी अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर जो 9 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, और यहाँ पर स्किप, यानी कि आपने जो क्वेश्चन स्किप किए थे वो कितने किए थे, 100 गए आपके, ठीक है। 120 क्वेश्चन थे तो 20 क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ पर छोड़ दिए थे। अब आपको जो काम करना है वो करना है रॉन्ग क्वेश्चन पर और स्किप क्वेश्चन पर, ठीक है। देखो आप लोगों ने यहाँ पर रॉन्ग किए थे कितने क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन। अब ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको शायद आते थे, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो शायद आपको आते थे, या फिर आपको इसमें 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आपको पता था कि ये नहीं होगा, 2 ऑप्शन आपको तुक्के लगाए आप लोगों ने, ठीक है। ये ऐसे होते हैं, यानी कि आपको थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन आपने जल्दीबाजी में गलत कर दिए, या फिर आपने ज़्यादा माइंड लगा लिए, 2 ऑप्शन में आपने टिक कर दिए। तो इसके अंदर क्या करना, आप लोग उस क्वेश्चन को देखिए एक बार, और उस क्वेश्चन को पढ़िए वापस से, और उसमें देखिए कि कैसा क्या कॉन्सेप्ट था जो मुझे नहीं आता था। आप क्या करते हैं, क्वेश्चन देखा, ये नहीं आ रहा है, पीछे पन्ना पलटा, आंसर देखा और याद कर लिया, या इसको मैथ का क्वेश्चन था तो देख लिया, ठीक है आंसर इसका, ऐसे ऐसे होगा, और उस वक्त आपको समझ में भी आ जाएगा आपको। लेकिन आपने सबसे बड़ी गलती क्या की, आपने उसको समझा नहीं, आपने उसको रटा। और रटने वाली चीज़ें आप लोग पता है कि वो 2 दिन की होती है, ठीक है। मैं तो कहूँगा 1 दिन में आप लोग भूल जाते हैं। आप लोग देखना 4 से 5 दिन बाद आप लोग उसको वापस देखोगे तो भूल जाओगे यार क्या कॉन्सेप्ट था। अगर वो क्वेश्चन मैथ का हुआ तो, जीके का हुआ तो ही भूल जाओगे आप लोग। आप क्या करिए, वो क्वेश्चन अगर मैथ रीजनिंग का है या किसी का भी है, तो आप लोग उस क्वेश्चन को खुद से एक बार सोल्व करने की कोशिश करें। आप लोग 2-3 बार करें, 3 बार करें, 4 बार करें। अगर नहीं होता है फिर जाके आप लोग आंसर नहीं देखना है, फिर भी आपको आंसर नहीं देखना है,
आपको करना क्या है, उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखना है कि वो क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है, वो टॉपिक आपको पढ़ना है, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है और उसके बाद फिर उसको सोल्व करना है। और ऐसे अगर आप लोग जो क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर गलत करते हैं या फिर जो क्वेश्चन आप लोग स्किप करते हैं, मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, जो गलत वाले क्वेश्चन है आपके और जो आपके स्किप वाले क्वेश्चन थे आपके 20 क्वेश्चन, इन दोनों पर आपको यही करना है, क्वेश्चन पर एनालिसिस करना है कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है और ये टॉपिक मैंने क्या पहले नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा है तो ये क्वेश्चन कैसा आ गया, ये मुझे क्यों नहीं आया, सब में उस पर काम करना है आपको, वो दोबारा से पढ़ना है आपको। और अगर ऐसे आप लोग कर लेते हैं और हर मॉक टेस्ट में अगर आप ये काम करोगे तो ये तो मैं आपसे 99% नहीं कहूँगा, 100% ही बोलूँगा कि आपके मार्क्स यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे आपके। और ये फ़र्क आपको 2 महीने में नहीं दिखेगा, आपको ये फ़र्क आपको दिख जाएगा मात्र आपका 7 डेज़ के अंदर, 7 दिन के अंदर अंदर का ये काम करते हैं। और डेली आपको मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है ना, डेली आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, कम से कम 1 लगाना है। अगर आप 2 लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 1 मॉक टेस्ट आपको लगाना है आपको, ठीक है। तो आपको करना क्या है, एक तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और आपके मॉक टेस्ट, 2 चीज़ों पर आपको काम करना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए अगर आपके 120 क्वेश्चन आएंगे CBT 2 के अंदर, तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें से कम 80 क्वेश्चन आपके रिपीटेड होंगे। विश्वास नहीं है तो उठा के देख लीजिए एक बार। और आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसमें से 120 क्वेश्चन में से आप मान के चलें कि कम से कम 70 नंबर की तो आपके क्या आएगी यहाँ पर, मैथ प्लस रीजनिंग आएगी, और 50 नंबर की आपके यहाँ पर GK GS करंट जो भी आपकी बचेगी वो सब कुछ यहाँ पर आपका आ जाएगा यहाँ पर। तो कम से कम ये जो सेक्शन है ना 70 नंबर वाला, ये आपका 100% होना चाहिए, इसमें से नंबर नहीं कटने चाहिए आपके, एक नंबर नहीं कटना चाहिए आपका इसमें से। अगर आप यहीं पर नंबर कटवाओगे तो फिर आपकी दिक्कत हो जाएगी आपकी। कोशिश पूरी करनी है, बाद में जल्दीबाजी में गलती हो जाए या वो बात की बात है, लेकिन अभी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अभी आप लोग एग्जाम दूर है, 2 महीने का समय, 2 महीने में आप लोग जो है इसमें आपको 100% एक्यूरेसी आपको लानी पड़ेगी। अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं तो छोड़ दो, तुक्के मत लगाना, क्योंकि तुक्के लगाने पर आपका 1/3 मार्क्स कट जाएगा आपका, ठीक है। तो 70 नंबर आपको यहाँ से लाने हैं और 50 में से कोशिश करनी है कि आपको 35 प्लस आपको स्कोर करना है, ठीक है। यानी कि आपको 105 के आसपास आपका स्कोर करना ही करना है। अगर मान लीजिए आपके यहाँ 70 में से आपके 2-4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन गलत होते हैं, तो आपके पास 100 नंबर का स्कोर तो बच ही जाएगा। और जो विद्यार्थी 100 नंबर के आसपास ले आता है, रो स्कोर की बात कर रहा हूँ, उसे मनपसंद पोस्ट मिल जाएगी, चाहे आप किसी भी जोन से हैं, चाहे किसी भी जोन से हैं, चाहे आप अजमेर से जोन से हैं, चाहे नॉर्थ जोन से हैं, चाहे साउथ जोन से हैं। इतना स्कोर करते हैं रो स्कोर कि बढ़ने के बाद फिर अभी इसको आफ्टर नॉर्मलाइजेशन होगा तो नंबर आपके बढ़ भी जाएंगे इसके अंदर। तो ये काम आपको करना है इन 2 महीने के अंदर आपको, ठीक है। अब देखिए हम लोग जब क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर है ना, सबसे इंपॉर्टेंट यही होते हैं, मैं आपसे हूँ, इससे आपको पता लग जाता है कि TCS, देखो एक TCS आपको पता होगा कि TCS आपका एग्जाम लेगी, SSC के एग्जाम ये लेती है, रेलवे के एग्जाम ये लेती है। और आप देखना SSC के अंदर पिछली बार जो पेपर आया था, पिछली बार नहीं हर बार जो पेपर आता है ना, SSC के अंदर भी जो कंपनी होती है वो TCS लेती है एग्जाम, उसके अंदर ध्यान करना कि 90, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, 90% जो सिलेबस आता है वो आपका प्रीवियस ईयर से आता है, बाकी 10% ही कंटेंट जो डालती है वो नया डालती है। तो आपको सोचना है कि आपको 10% पे काम करना है या फिर 90% पे काम करना है। आपको 90% पे काम करना है और वो 90% जो है वो है आपका प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है ना। तो 90% जो आएगा आपका वो प्रीवियस आएगा, ये फैक्ट है, आप चाहे उठा के देख लेना। और 10% जो क्वेश्चन आएंगे ये होते हैं आपके न्यू क्वेश्चंस, ये वही कर पाते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सेलेंट होते हैं, टॉपर्स होते हैं, जो रैंक बनाते हैं वो कर पाते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर रैंक बने बात की बात है, लेकिन हमें तो पहले सिलेक्शन लेना है। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इस पर काम करते हैं, टफ क्वेश्चन पर काम करते हैं, व्हाट्सअप फेसबुक इन पर क्वेश्चन घूमते रहते हैं, उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं और अब चैलेंज करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन करके देखा। अरे भाई वो काम का ही नहीं है आपके, आप इस पर फोकस करिए ना, सिलेक्शन आपको यही देगा, ये तो आपकी मेरिट बढ़ाएगा, आपके रैंक बढ़ाएगा, लेकिन सिलेक्शन आपको ये दिलवाएगा आपको। तो इस पर आपको फोकस करना है। अब मैं आपको बताता हूँ मेरे बारे में एक बार, देखो मेरी जो है ना जीके बहुत कमज़ोर है, ठीक है, लेकिन मेरी मैथ और रीजनिंग, क्योंकि मैं टीचर हूँ मैथ रीजनिंग का, ठीक है, मैंने अनअकैडमी पढ़ाया है, यूट्यूब पर पढ़ाया है और ऑफलाइन कोचिंग में भी पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग का मैं खुद टीचर हूँ, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग मेरा बहुत अच्छा स्कोर है और साथ में ही जनरल साइंस,
ये 3 सब्जेक्ट मेरे थोड़े से बहुत बढ़िया हैं और इनमें से मैं नंबर नहीं करने देता। हो सकता है जीएस में से कर सकते हैं, जीएस तो पता है कि अगर कोई ऐसा फैक्ट आ गया जो मैंने नहीं पढ़ा हो तो बात अलग है, ठीक है। और इसी के कारण मेरे जो स्कोर हुआ था सीबीटी फर्स्ट के अंदर, ये मेरे 72 नंबर आए थे रो मार्क्स, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट भी हूँ अभी और मैं एक टीचर भी हूँ, दोनों ही मैं काम करता हूँ अभी, ठीक है। एसएससी सीजीएल आपको पता होगा, उसका जो मेंस पेपर होता है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे का टाइम मिलता है, 200 नंबर का होता है पर वो, उसमें मेरे 200 में से 200 नंबर हैं। तो लेवल आप लोग समझ सकते हैं, उससे ज़्यादा क्या बताऊँ आपको, ठीक है। तो प्री के अंदर मेरे 72 मार्क्स है रो मार्क्स, और ये पेपर बहुत मतलब अच्छे लेवल का था, मुझे डेट ध्यान नहीं है, ये मेरे रो स्कोर है, ठीक है, कट पिट के। और मैंने अटेम्प्ट इसमें 80 किए थे, मैंने अटेम्प्ट 80 किए थे और मेरे कट पिट कर 72 रो मार्क्स यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैथ, रीजनिंग और साइंस के दम पर। ना मैंने करंट पढ़ के गया था और जीके मैंने पढ़ी थी, तो थोड़े बहुत क्वेश्चन होंगे, ठीक है, इस प्रकार से आपके। तो अब देखिए, वही आपको करना है। मेंस के अंदर भी आपका सीबी 2 के अंदर भी 70 नंबर की मैथ रीजनिंग है, साइंस का ज़्यादा पोर्शन आता है भाई, आराम से कर सकते हैं इसको आप लोग, ठीक है। और मैं भी पढ़ रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग ये अच्छा स्कोर कर लीजिए। आप लोग सीबीटी 2 के अंदर आपको 100 का स्कोर करना ही करना है आपको। कट ऑफ क्या जाती है वो बात की बातें हैं, क्या रहेगा, लेकिन अभी हमारे पास 2 महीने बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप लोग स्कोर कर पाओगे यहाँ पर, ठीक है। और ये जो प्रीवियस ईयर के पेपर है ना, ये पूरे पूरे देखो, ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर पेपर आपको सिर्फ आपने देखे और हो गया, ऐसा नहीं है, मैं आपको पूरा सोल्व करवाऊंगा इनको, ठीक है। और आपको मैं टिप्स भी दूंगा कि आपको मैथ्स में क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, और साथ में ही ऑप्शन से भी आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन से भी मैंने आरएस में देखे थे, बहुत सारे पेपर देखे थे मैंने, इतने आसान क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपका टॉपिक है आपका एसआईसीआई कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन तो आप लोग ऑप्शन से ही कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शन से कर सकते हैं आप लोग। तो ये चीज़ें आपके डेवलप जब होंगी जब आप लोग इन पर काम करोगे, ठीक है। आप लोग रटने की कोशिश करोगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी। इसीलिए पूरा पेपर मैं आपको सोल्व करवाऊंगा, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। मैं चाहता हूँ कि ये बस बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे जुड़े मेरे साथ में, और पूरा पेपर आपको सोल्व करके दिखाऊंगा, पेपर को अटेम्प्ट करना कैसे है एक्चुअल में और आप कैसे करते हैं, ठीक है। आपको टाइम ज़्यादा लगता है तो वो टाइम खत्म हो जाएगा और आप मेरे एक बार पेपर सोल्व करने का तरीका देख लेंगे तो आप लोग, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरे पेपर आपको सोल्व करवाऊँ तो एक बार कमेंट जरूर करना है एक बार आप लोग, ठीक है। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना, वहाँ पर आप लोग कमेंट कर देना। धवन स्टडी पॉइंट सब कुछ है अपना, तो इसी के नाम से सब मिल जाएगा, फेसबुक, ट्विटर वीटर सब जगह आप लोग मिल सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है अपना धवन स्टडी पॉइंट, ये भी आपका। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक